चलिए स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चंस बोर्ड एग्जामिनेशन में आते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन का प्रैक्टिस तो आपको 100% होना चाहिए। तो चलिए पहले क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द एक्यूट एंगल थीटा। देखिए यहाँ पर थीटा एंगल है, हमने ये जो एक्यूट एंगल थीटा है इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, यहाँ पर जो ये थीटा है ये एक्यूट एंगल है और हमने इस थीटा का वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करना है। तो देखिए क्वेश्चन में हमें इक्वेशन गिवन है जिसको यहाँ पर हमने नोट डाउन कर लिया है। हमारा इक्वेशन है cos थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन cos थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस रूट 3 अपॉन 1 प्लस रूट 3। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम सबसे पहले इस क्वेश्चन को फास्ट सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले इस इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड के न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को हम cos थीटा से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो हम क्या करने जा रहे हैं, हम इस लेफ्ट हैंड साइड के न्यूमरेटर जो कि है cos थीटा माइनस साइन थीटा, इसको हम cos थीटा से डिवाइड करेंगे एंड इस लेफ्ट हैंड साइड के डिनोमिनेटर जो कि है cos थीटा प्लस साइन थीटा, इसको भी हम cos थीटा से डिवाइड करेंगे। ठीक है, एंड राइट हैंड साइड में हमारे पास में है 1 माइनस रूट 3 अपॉन 1 प्लस रूट 3। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर हमने इस इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड के न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को हमने cos थीटा से डिवाइड कर दिया है। तो हमारा जो ये इक्वेशन है ये अनबैलेंस्ड नहीं होगा, ये बैलेंस्ड ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि हमने लेफ्ट हैंड साइड के न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को हमने cos थीटा से डिवाइड किया है, तो हमारा जो ये इक्वेशन है ये अनबैलेंस्ड नहीं होगा, बैलेंस रहेगा। क्योंकि जब हम cos थीटा से cos थीटा को कैंसिल आउट कर देंगे तो वापस से हमारा जो ये लेफ्ट हैंड साइड है वो पहले जैसा हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए अब हम आगे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। अब देखिए यहां पर हमारे पास में है cos थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन cos थीटा, और इसे हम लिख सकते हैं cos थीटा अपॉन cos थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन cos थीटा। ठीक है, तो हम इसे लिखेंगे cos थीटा अपॉन cos थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन cos थीटा। करेक्ट, वापस से सुन लीजिए, यहां पर हमारे पास में है cos थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन cos थीटा, तो हम इसे लिखेंगे cos थीटा अपॉन cos थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन cos थीटा। ठीक है, अब देखिए यहां पर डिनोमिनेटर में हमारे पास में है cos थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन cos थीटा, तो हम इसे लिखेंगे cos थीटा अपॉन cos थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन cos थीटा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। ठीक है, एंड देखिए राइट हैंड साइड में हमारे पास में है 1 माइनस रूट 3 अपॉन 1 प्लस रूट 3। ठीक है ना, अब देखिए स्टूडेंट्स यहां पर हमारे पास में है cos थीटा अपॉन cos थीटा, तो cos थीटा से cos थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहां पर आएगा 1। यहां पर भी हमारे पास में है cos थीटा अपॉन cos थीटा, तो cos थीटा से cos थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहां पर भी आएगा 1। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स यहां पर हमारे पास में है साइन थीटा अपॉन cos थीटा, यहां पर भी हमारे पास में है साइन थीटा अपॉन cos थीटा, एंड आपने अच्छी तरीके से याद रखना है साइन थीटा अपॉन cos थीटा इक्वल्स टू होता है tan थीटा। ठीक है, तो आपने अच्छी तरीके से याद रखना है साइन थीटा अपॉन cos थीटा इक्वल्स टू tan थीटा होता है। ठीक है, तो हम यहां पर भी साइन थीटा अपॉन cos थीटा की जगह पर tan थीटा लिखेंगे एंड यहां पर भी हम साइन थीटा अपॉन cos थीटा की जगह पर tan थीटा लिखेंगे, तब हमारा ये इक्वेशन हो जाएगा। यहां पर है 1 तो लिखेंगे 1, फिर यहां पर है माइनस तो लगाएंगे माइनस, यहां पर है साइन थीटा अपॉन cos थीटा जो कि होता है tan थीटा। अब चलते हैं डिनोमिनेटर पर, डिनोमिनेटर में यहां पर सबसे पहले है 1 तो लिखेंगे 1, फिर यहां पर है प्लस तो लगाएंगे प्लस, फिर देखिए यहां पर हमारे पास में है साइन थीटा अपॉन cos थीटा जो कि होता है tan थीटा। ठीक है, इक्वल्स टू में हमारे पास में 1 माइनस रूट 3 अपॉन 1 प्लस रूट 3 तो है ये ना। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के साथ में कंपेयर करेंगे। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स लेफ्ट हैंड साइड के न्यूमरेटर में सबसे पहले यहां पर है 1, तो राइट हैंड साइड के न्यूमरेटर में भी सबसे पहले यहां पर है 1, तो 1 1 के साथ में मैच कर रहा है। ऐसे ही माइनस जो है वो माइनस के साथ में यहां पर मैच कर रहा है। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड के न्यूमरेटर में जहां पर tan थीटा है
राइट हैंड साइड के न्यूमरेटर में वहां पर √3 है, यानी कि यहां से ये हमारे पास में आ रहा है कि tan थीटा इक्वल्स टू √3 होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब हम इन डिनोमिनेटर्स को कंपेयर करके ये पता लगाते हैं कि हमारा जो ये tan थीटा है वो √3 के इक्वल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड का जो ये डिनोमिनेटर है इसमें यहां पर सबसे पहले 1 है, तो राइट हैंड साइड के डिनोमिनेटर में भी यहां पर सबसे पहले 1 है, तो 1 1 के साथ में मैच कर रहा है। ऐसे ही प्लस जो है वो प्लस के साथ में मैच कर रहा है ना। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड के डिनोमिनेटर में जहां पर tan थीटा है, राइट हैंड साइड के डिनोमिनेटर में वहां पर √3 है। अब तो ये पक्का हो गया कि जो tan थीटा है वो इक्वल्स टू √3 होगा ही होगा। ठीक है, तो हमने यहां पर इस लेफ्ट हैंड साइड को एंड राइट हैंड साइड को कंपेयर करके ये पता लगा लिया कि जो tan थीटा है ना, जो tan थीटा है उसका वैल्यू 100% √3 ही होगा। ठीक है, तो हम लिखेंगे ऑन कंपेयर करने पर बोथ साइड्स, दोनों साइड्स को कंपेयर करने पर हमारे पास में आ रहा है tan थीटा इक्वल्स टू √3। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स, इस बात को आपने अच्छी तरीके से याद रखना है कि जब हम ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को ध्यान से देखते हैं तो वहां पर हम ये पाते हैं कि tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3। तो आपने याद रखना है कि ये जो √3 होता है ना, ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है। तो आपने याद रखना है कि जो tan 60 डिग्री होता है उसका वैल्यू होता है √3। तो हम इस √3 की जगह पे लिख सकते हैं, इस √3 की जगह पर हम लिख सकते हैं tan 60 डिग्री, एंड लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास में है tan थीटा। ठीक है, चलिए अब हम इस लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड को कंपेयर करते हैं। तो जब हम इन दोनों साइड्स को कंपेयर करेंगे तो tan से tan कैंसिल आउट हो जाएगा, तब हमारे पास में थीटा का वैल्यू आएगा 60 डिग्री। ठीक है, तो हम लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग, जब हम दोनों साइड्स को कंपेयर करेंगे, ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड्स, जब हम दोनों साइड्स को कंपेयर करेंगे तो हमारे पास में थीटा का वैल्यू आएगा 60 डिग्री। ठीक है, तो हमारे पास में थीटा का वैल्यू आएगा 60 डिग्री। देखिए 60 डिग्री एक एक्यूट एंगल होता है क्योंकि ये 90 डिग्री से छोटा एंगल है, तो यहां पर हमारे पास में जो हमारा एक्यूट एंगल है थीटा उसका वैल्यू आ गया 60 डिग्री, है ना। और क्वेश्चन में हमसे यही तो कहा गया था कि हमने थीटा का वैल्यू फाइंड आउट करना है, एक्यूट एंगल थीटा का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो यहां पर हमने एक्यूट एंगल थीटा का वैल्यू फाइंड आउट कर दिया 60 डिग्री। तो यह आ गया हमारे इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम इसी प्रकार के अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस आपको जल्दी जल्दी भेजते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।